तालिबान पर बारूद की बारिश। मसूद के लड़ाकों ने बिछा दी लाशें। BM-40 रॉकेट लॉन्चर बना तालिबान का कार। पंजशीर में 57 तालिबानी थे। रात के अंधेरे में आग उगल रहा यह है BM-40 रॉकेट लॉन्चर। मसूद के लड़ाकों ने तालिबान पर एक के बाद एक इतने गोले बरसाए कि पलक झपकते ही तालिबान की लाशों का ढेर लग गया। यह है पंजशीर के उत्तरी हिस्से में मौजूद ख्वाक पास। इसे पंजशीर का दरवाजा भी कहते हैं। तालिबानी आतंकी देर शाम से ही इस उत्तरी अफगानिस्तान के ख्वाक पास में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। मसूद के लड़ाके वहां पहले से पहरा दे रहे थे और देर शाम ही ये ऐलान कर चुके थे कि तालिबानियों ने घुसने की कोशिश की तो बड़ी जंग होगी। लेकिन रात होते होते तालिबानियों ने हमला कर दिया तो जवाब में रेजिस्टेंस फोर्सेस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही, लेकिन बाद में BM-40 ने जब शोले बरसाने शुरू किए तो तालिबान का हलक सूख गया। पंजशीर में कई घंटों तक जंग चली। मसूद के लड़ाकों ने 57 तालिबानी ढेर कर दिए। तालिबान लाशें छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब तक तालिबान ने पंजशीर को घेरने की कोशिश तो की है, लेकिन अंदर नहीं घुस पाया है। पंजशीर से ही लगा अलग राज्य है बदकशा, जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया था। पंजशीर के लड़ाके बदकशा के अंदर घुस गए। यहां तालिबान और मसूद के जाबाजों के बीच भीषण लड़ाई हुई। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई, जिसमें तालिबानियों को पीछे ढकेलने में तो कामयाबी मिली, लेकिन मसूद के भी कई जवान मारे गए। बदकशा में तालिबानियों से 4 जिले आजाद कराए गए। यहां भी तालिबान को बड़ा नुकसान हुआ। 40 से ज्यादा तालिबानी मार गिराए गए। बड़ी बात यह है कि जहां तालिबान को मुंह की खानी पड़ रही है, तालिबान अपने साथियों की लाश तक उठाने नहीं पहुंचते। पंजशीर से ही सटा है परवान। यहां भी तालिबानी और नॉर्दर्न अलायंस सामने सामने थे। परवान के शरीकार को भी तालिबान से आजाद करा लिया गया। अफगानिस्तान में एक उम्मीद की रोशनी बाकी है और वो है अहमद मसूद, पंजशीर और उनके लड़ाके। तो अब तक मोटा मोटी 450 तालिबानी आतंकी मार गिराए गए हैं, लेकिन इस बार BM-40 का इस्तेमाल किया मसूद के लड़ाकों ने। आपको दिखाते हैं, ये है BM-40। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट लॉन्चर, यहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है BM-40, जो इस वक्त तालिबान का काल बनकर टूट रही। जरा दिखाऊं चलती कैसे, तो आपने तस्वीर देख ली, जरा देखिए तस्वीरें दिखाऊं ये आवाज के साथ अगर मैं सुनाऊं। एक एक गोला जब तालिबानी आतंकियों पर जाकर गिरा तो आग में जल भुनकर खाक हो गए और वहीं अकेले पंजशीर में 57 तालिबानी आतंकी ढेर कर दिए गए। इस BM-40 की खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इस वक्त पंजशीर में मौजूद है। देखिए जरा क्या है ये BM-40। तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच जंग का आगाज हो चुका है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोला बारूद दागा जा रहा है, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों के आगे तालिबानी आतंकी पस्त होते जा रहे हैं। इस बीच पंजशीर के लड़ाकों ने अपने सबसे घातक खतरनाक हथियार को जंग में उतार दिया। क्या है पंजशीर का यह बारूदी हथियार, देखिए जरा। इसकी खासियत है BM-40 की कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऊपर आपको जो नजर आ रहे हैं, बहुत से बैरल नजर आ रहे हैं। ये मल्टी बैरल एक साथ रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। इसमें 40 बैरल होते हैं, एक दो नहीं 40 बैरल, और जिनसे 40 राउंड फायर किए जा सकते हैं। 40 राउंड फायर एक बार, और 40 राउंड फायर करने के लिए ये 20 सेकंड लेता है। यानी सिर्फ 20 सेकंड में 40 राउंड, यानी 20 सेकंड में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 240 राउंड फायर करने में सक्षम है। और इसकी खासियत है कि इस वजह से इसे गॉड ऑफ बैटलफील्ड कहते हैं, यानी युद्ध के मैदान का भगवान, युद्ध के मैदान का खुदा कहते हैं इस BM-40 को, जिसने तालिबान को नाके चने चबवा दिया। ख्वाब में भी
अब सपने में भी BM-40 से तालिबान डर रहा है, यह हकीकत है। लेकिन इस दरमियान मैं आपको बताऊं कि मसूद के लड़ाके भी मारे गए हैं, अकेले तालिबान ही नहीं पिटा है, मसूद के कई लड़ाकों की जान गई है इस लड़ाई में। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक लड़ाका जिसकी मौत हुई है, एक ये नॉर्दर्न अलायंस का लड़ाका, एक ये है जो तालिबान के साथ लड़ाई में जिनकी जान गई है, और एक और है, ये है फरशीद जो कि ख्वाक पास जो मैंने आपको बताया जो पंजशीर में वहां ये लड़ रहा था और इसकी मौत हो गई है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल सीधे सीधे अहमद मसूद को झुकाने की कोशिश थी कि तालिबान चाहता था कि अहमद मसूद समझौते के जरिए मान जाए, लेकिन अहमद मसूद ने साफ कर दिया कि वो नहीं झुकेंगे। उनकी जो शर्तें थी तालिबान ने वो मानने से इनकार कर दिया। आपको बताने जा रहे हैं अहमद मसूद चाहते क्या है। तालिबान के खिलाफ अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की जोड़ी ने अपना किला यानी पंजशेर को अभेद्य बना रखा है, अब तक कोई घुस नहीं पाया। तालिबान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी पंजशीर के शेरों ने झुकने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि अब घमासान और ज्यादा बढ़ेगा। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबानियों को पानी पिला दिया है। दोनों तरफ से लड़ाई जारी है और जानकारी के मुताबिक पंजशीर और उसके आसपास के इलाकों में अब तक 400 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि तालिबान ने पंजशीर के आगे घुटने टेक दिए और उसने अहमद मसूद को सत्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। जी हां, अहमद मसूद से कहा है आइए आप सत्ता में शामिल होइए, लेकिन अहमद मसूद ने इसे ठुकरा दिया है। अहमद मसूद ने कहा है कि तालिबान को सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है, जब वो सभी जातीय समूह के साथ मिलकर सरकार बनाए। यानी अहमद मसूद का कहना है कि सबको मिलाकर सरकार बनाइए, बंदूक की नोक पर आप शासन नहीं कर सकते। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो कई छोटे छोटे समुदायों को मिलाकर बना है, यह कहना है अहमद मसूद का। यह एक राष्ट्र के बजाय एक कई संस्कृतियों वाला देश है, इस वजह से उन्हें देश पर शासन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर उनकी हालत ऐसी ही रही तो हम उनका विरोध करेंगे, यह कहना है अहमद मसूद का। और इतना ही नहीं, अहमद मसूद एक तरफ यह कह रहे हैं कि तालिबान से कोई समझौता नहीं होगा, दूसरी तरफ वहां मौजूद अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया है। क्या लिखा है सालेह ने, आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। उन्होंने तालिबान की हकीकत बयां की है। उन्होंने लिखा है तालिबान ने पंजशीर की दवा सप्लाई रोक दी है, यानी पंजशीर में इस वक्त दवा नहीं पहुंच पा रही है। तालिबान के पास अब ये घिनौनी हरकतें ही बची हैं। यहां के लोगों के साथ तालिबान मारपीट कर रहा है, यानी जो लड़ाके नहीं है उनके साथ भी मारपीट कर रहा है। बुजुर्गों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है तालिबान। यह है तालिबान की हकीकत। फोन के बाद अब बिजली सप्लाई काट दी, यानी इंटरनेट, फोन और अब बिजली सप्लाई भी तालिबान ने काट दी है पंजशीर की। तो बेशक तालिबान ये हरकतें क्यों ना कर रहा हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजशीर में सुलह की तैयारी और कोशिशें भी हो रही। पहले तालिबान कर चुका है, अब इससे पहले हामिद करजई, जिनको आप जानते हैं, जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे, हामिद करजई अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद ऐसी कोशिशें कर रहे थे। तालिबान और पंजशीर के बीच जंग जारी है। यह साफ हो गया है कि दोनों पक्षों के बीच अब समझौते की गुंजाइश बेहद कम है। हालांकि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में हामिद करजई ने तालिबान के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। हामिद करजई तालिबानी नेता खलील हक्कानी और अनस हक्कानी से मिले थे। हालांकि 20 साल पहले जब तालिबान की अफगानिस्तान में हार हुई थी, तब हामिद करजई ही वहां के राष्ट्रपति बने। हामिद करजई ने इसके बाद पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं से भी मुलाकात की थी। तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों में उनकी सरकार का हिस्सा रह चुके अब्दुल्ला भी नजर आए, जो अब नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि हामिद करजई बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने चिंता जताई है। हामिद करजई का कहना है कि दुर्भाग्य से पिछले दिनों तमाम कोशिशों के बावजूद, यानी हामिद करजई ने जो कोशिशें की हैं उस पर उन्होंने कहा कि बहुत से कोशिशें की, उसके बावजूद पंजशीर में सैन्य अभियान और जंग शुरू हो गई। ये गहरी चिंता का विषय है। मैं इसके नतीजों को देश और अफगानियों के हित में नहीं मानता। मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं, युद्ध केवल एक समाधान नहीं है, बल्कि एक घायल और पीड़ित अफगानिस्तान है, और इसलिए हामिद करजई ये चाहते हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन सवाल यही है कि आखिर नॉर्दर्न अलायंस झुकने को तैयार नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस न 25 साल पहले झुका था और न आज झुकने को तैयार है। 25 साल से तालिबान को टक्कर दे रहा है ये नॉर्दर्न अलायंस। आपको बताएं, पहले पिता शाह मसूद और अब अहमद मसूद दोनों तालिबान से लोहा ले रहे थे। पिता 2001 में और बेटा आज 2021 में लोहा ले रहा है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि जो अहमद शाह मसूद के लड़ाके थे 2001 में, जो तालिबान से लड़ रहे थे, आज अहमद मसूद के लड़ाके कौन है ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, नॉर्दर्न अलायंस जिससे तालिबान पनाह मांगता है, पहले भी तालिबान नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से जीत नहीं पाया था और तालिबान 2.0 में भी इसकी हसरत अधूरी है। आपको हम बताने जा रहे हैं 2001 में कौन इस अलायंस में थे और आज कौन इस अलायंस में शामिल है।
पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद ने इसकी नींव रखी थी और आज उनके बेटे पूरे अफगानिस्तान की उम्मीद बने हुए हैं। तालिबान को टक्कर देने का हौसला अहमद मसूद ने अपने पिता से सीखा है। सिर्फ अहमद मसूद ही नहीं, नॉर्दर्न अलायंस के हर लड़ाके के हीरो अहमद शाह मसूद रहे। अशरफ गनी सरकार में मैं आपको बताऊं, उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह साले, इस अलायंस के दूसरे बड़े